जय हिंद सभी साथियों ने। आरपीएफ की देखो एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, क्योंकि 2018 के बाद में अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल जैसा कि। और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के भारत सरकार रेल मंत्रालय का आप लोगों ने देखा होगा 2023 में। अब वो क्या कर रहे हैं कि एजेंसी फिक्स कर रहे हैं कि किस कौन सी एग्जाम, कौन सी एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, इसके बारे में। तो देखो, कोई सी भी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। हमें मेहनत करनी है और किस तरह करनी है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भर्ती के बारे में पिछली भर्ती में क्या पूछा गया था और किस तरह से कितने दिनों में भर्ती की प्रक्रिया प्रोसेस, जो भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई थी, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या एज रही थी। देखो, 4 चरण इसमें होंगे। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी 4 आपको प्रोसेस गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ये 4 स्टेप आपको गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिएगा, उसके बाद में आपको वेतन कितना क्या मिलता है। तो जो कांस्टेबल था उसमें 21,700 का वेतन और 35,407। देखो, सब इंस्पेक्टर का लेवल 6/7 सीपीसी पे मैट्रिक्स विद 35,400। अब देखो, कांस्टेबल के लिए आप 12th पास होना जरूरी है। अब 10th पास वाले बेचारे मुंह निकाल रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना ये, और इसके लिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब या तो बीए या बीएससी, या तो बीए या बीएससी, या जो भी आप कॉमर्स में जो करते हैं बीकॉम कर सकते हैं, कुछ भी। अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट, जो भी डिग्री आपने कर रखी है वो अपनी चलेगी। पूरा चिंता मत करो, मैं इसमें सबसे पहले फिजिकल मेजर भाई होना तो चाहिए। ये तो है नहीं कि हम वहां पर कुछ जुगाड़ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा भाई। पहले देख लो अपनी हाइट आरपीएफ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, एसआई के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ध्यान रखना, बहुत ही कम हाइट वाले, जिसकी कम हाइट है ना, जैसे 165 सेंटीमीटर वाला मेल बंदा है, वो किस में जा सकता है, इसमें अपना कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। फीमेल 157 सेंटीमीटर, फीमेल की 157। लेकिन ध्यान रखना, ये है यूआर और ओबीसी, मतलब जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। अगर पुरुष की हाइट 165 सेंटीमीटर है, फॉर्म भर सकता है दोनों का, और महिला की हाइट अगर 157 है तो फॉर्म भर सकता है। सर और कुछ, ये देखो, ये सीनार, ये तो देखो सारी चीजें हो जाती है। चेस्ट तो हो जाता है, चिंता मत करो, चेस्ट हो जाता है, बाद में ही हो जाता है, इसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, जो एससी एसटी कैटेगरी के बालक बालिकाएं हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, जो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और गर्ल्स के लिए 152, मतलब 5 सेंटीमीटर की यहां से आपको छूट है। साथ में आपको, जैसे ये गोरखा हुए, इनको भी 163 सेंटीमीटर मेल और फीमेल की 155। तो ये एससी एसटी वाले भी विशेष रूप से, आरपीएफ एक बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए, एक बेस्ट जॉब है, ध्यान रखना, आरपीएफ बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। उसके बाद में कितनी वैकेंसी उस समय आई थी, तो एसआई की जो वैकेंसी मिली थी उस समय 301 मिली थी। जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, अभी नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, चिंता मत करो, 301 वैकेंसी मिली थी उस समय। उसके बाद में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर वैकेंसी देख ही ली हमने। उसके बाद में देखो, आपका फिजिकल क्राइटेरिया, पहला काम है पेपर का, हालांकि थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए हमें। तो इसमें आपको हाइट के बारे में वो मैंने बता ही दिया, 165, चेस्ट 80 85, मतलब नॉर्मल सा चेस्ट इसमें चलेगा। रनिंग है, ये बाद की बातें सब हो जाती है। देखो, पेपर क्लियर होने के बाद 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में, कोई ज्यादा। और महिलाओं को 800 मीटर इन 3 मिनट और 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप करना होता है 14 फीट का, और हाई जंप करना होता है, हाई जंप करना होता है 4 फीट का, ठीक है। लड़कियों को 9 फीट और 3 फीट, लड़कियों के लिए 9 फीट तो है लॉन्ग जंप और 3 फीट है हाई जंप। लड़कों के लिए 14 फीट और 4 फीट का रेशियो रखा था। देखो, फिजिकल क्राइटेरिया बाद में क्लियर हो जाता है, पहले काम है पेपर का। अगर पेपर ही क्लियर नहीं हुआ तो देखो, भर्ती प्रक्रिया कितने दिनों में कंप्लीट हुई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून को स्टार्ट हुए थे 18 में,
और 30 जून को क्लोज, मतलब महीना भर फॉर्म भरा था। लेट फीस के साथ में जुलाई तक, 2 जुलाई तक लास्ट लेट फीस, ऑफलाइन तरीके से 5 जुलाई तक फॉर्म, और 19 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो गए थे। 19 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो गए थे और मार्च अप्रैल में भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट, मतलब फटाफट, जैसे ही जून में, यानी 4-5 महीने का टाइम ही मिलना है। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो क्या हुआ, वो नोटिस आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। भाई 5-6 महीनों में भर्ती कंप्लीट होनी है, पहले से तैयारी रखो, तो अगर आप आरपीएफ का टारगेट बना रखे हो तो। ये होगी पोस्ट, नंबर्स ऑफ पोस्ट। इसके बाद में सैलरी मैंने आपको बता दी। देखो अभी बातें सारी होगी, अभी बातें सारी होगी। सर एज क्या है कांस्टेबल के लिए? 25 साल, 25 साल से मिनिमम 18 साल, और ये कांस्टेबल के लिए है ध्यान 18 से 25, और 20 से 25 है एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। सर एससी एसटी को 5 साल की छूट है, और ओबीसी को 3 साल की छूट है, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट इसमें दी गई थी। मतलब ओबीसी वाले देख लो 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो नोटिफिकेशन में आप लोगों के देखो सारा किस तरह का पेपर आया था, किस तरह नोटिफिकेशन, किस तरह तैयारी करनी है, सारे एक ही वीडियो में आपको मिलने हैं। तो देखो आगे मैं बात करता हूं आप लोगों के सामने। एक हम अपनी पीडीएफ ले लेते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं कांस्टेबल का नोटिफिकेशन ले लेता हूं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूं। देखो वही जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई थी वही की वही अपनी रह चुकी है। देखो कट ऑफ वो बातें सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये देखो जो मैंने क्राइटेरिया लिया है वो इससे लिया है सब कुछ। सर उस समय फॉर्म कब से कब तक वाले भरे गए थे? तो देखो उस समय जो फॉर्म भरे गए थे 1 जुलाई 2018 की बातें हैं उस समय। देखो 18 से कितनी 25 है। ये देखो थोड़ा सा आप लोगों के सामने ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए याद रखी गई कि कौन कौन फॉर्म भर पाए थे 18 से 25 वाले, यानी जिनका जन्म 2/7 जनरल में 2/7/93, 2/7/90 वाले, और 2/7/88 और 1/7/2000 कैटेगरी। ये देखो लोअर लोअर मतलब 1/7/2000 तक फॉर्म भरे गए थे। मतलब चिंता मत करो, फॉर्म आपका भी भरा जाएगा। 500-250 रुपए देखो जो तैयारी करता है इतने इतने पैसे तो लेकर रखता ही है, इसमें कहना क्या। बाकी देखो क्राइटेरिया सारे सेम चीजें हैं, सेम की सेम। देखो सारा हो जाता है, बाकी प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसका कोई इश्यू नहीं रहता है कि भाई ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सब हो जाता है। अब देखो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस तरह तैयारी करनी है। आपको किस तरह तैयारी करनी है, थोड़ा सा मैं इसी पीडीएफ से एक दो ले लेता हूं। देखिए किस तरह तैयारी करनी है कि अपना सिलेक्शन हो जाए और क्या क्या सिलेबस में आता है। ये देखो ये थोड़ी सी कट ऑफ पर नजर डाल लेते हैं कि तैयारी हमें किस लेवल की करनी है और कितने समय तक करनी है। इस कट ऑफ से आप लोगों को पता चलेगा। 6 ग्रुप बनाए, टोटल कितने ग्रुप बनाए हुए? 6 ग्रुप, और 6 ग्रुप में कौन कौन से जोन आते हैं वो भी हम आगे लास्ट में देख लेंगे। तो सबसे पहले देखो अगर बात करें कांस्टेबल की, तो ओबीसी में ग्रुप ए की 55 गई थी, और जो ग्रुप एफ तो दिया ही नहीं, ग्रुप डी 71, 47, 54 ओबीसी की। उसके बाद में देखना एससी की ये कट ऑफ से रही थी। ओबीसी की वापस, ये फीमेल की है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये फीमेल की है। उसके बाद में देखो मेल कैंडिडेट, ध्यान दे, मेल कैंडिडेट की देख लो कट ऑफ आपकी बहुत ही गजब की कट ऑफ है 89, 120 देखो पूरी चली गई, 61 पॉइंट, 89 पॉइंट। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि देखो तैयारी करने से पहले कट ऑफ देखना जरूरी है और भर्ती परीक्षा का पूर्व प्रश्न पत्र देखना जरूरी है कि कितने प्रश्न आएंगे, क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इसमें देखो 50 क्वेश्चन अपने जीके जीएस के हैं, 50 क्वेश्चन अपने किसके हैं? जीके जीएस के हैं, समझना बात को। और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के बाद में 35 क्वेश्चन मैथ के हैं, मैथ मतलब जो आप पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम में, और 35 मतलब रीजनिंग के। कोई ज्यादा लेवल नहीं आया था पेपर का। पेपर आप लोगों के सामने रख देता हूं कि किस तरह का प्रश्न पत्र देखने को मिला था, किस तरह को उस समय 19 जनवरी का ये पेपर है, क्योंकि लंबा पेपर चला था, तो किस तरह का पेपर प्रश्न पत्र देखने को मिला था एक बार इस पे चर्चा कर। देखो प्रश्न पत्र देखना जरूरी है, मैंने डाउनलोड किया आप लोगों के लिए कांस्टेबल का 19 जनवरी का शिफ्ट सेकंड का ये है। अब देखो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं, पहला प्रश्न था ब्रह्मांड विज्ञान। उसके बाद में अवपरमाणु कर प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की? सेकंड क्वेश्चन।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता पूछी थी। स्पेन की राजधानी पूछी थी। इससे आपको सिलेबस का पता चलेगा। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म, मतलब साइंस अच्छी पूछी जा रही थी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देखो कब स्थापित किया गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पॉलिटी का पूछा गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1950 में। रोगजनक। भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता, देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश। योग में, योग मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है, मतलब मगरमच्छ को। मतलब आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है, तो राज्य का आपातकाल। इस तरह के प्रश्न आरपीएफ में पूछे गए थे। जैसे बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, मतलब विभिन्न खेलों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ऐसे प्रश्न पूछे गए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। देखो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मतलब विभिन्न सभाएं भी आप लोगों को याद रखनी है, सभाओं के बारे में भी प्रश्न किया गया। टैक्स और मार्केट संबंधी माल और सेवा कर जीएसटी के बारे में। जनगणना के देख लो, दूसरा प्रश्न है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इस तरह के लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। सबसे कमजोर विद्युत चालक, मतलब साइंस का भी इसमें इंपोर्टेंस बहुत अच्छा है। बेकेलाइट। गौतम बुद्ध का निम्न पुत्र निम्न में से कौन था, राहुल। देखो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम पूछा, मतलब बौद्ध धर्म से इनसे भी प्रश्न बढ़ा। दल दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, ये पॉलिटी का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। अध्यक्ष करता है। हुमायूंनामा पुस्तक पूछ ली। भारत की सबसे लंबी नहर पूछ ली, जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ली। सबसे लंबा छोटा भी पूछा गया। अगला देखिएगा, आधुनिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष की गई थी, ये पूछा गया था। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है, तो अश्वमेध यज्ञ है। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश, मतलब इसमें आपको मजा आता है देखने में। ध्वनि नहीं गुजर सकती, निर्वात में नहीं गुजर। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म। देखो बहुत ही अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के थे, तो मतलब पॉलिटी बहुत ज्यादा पूछी है। केगा परमाणु संयंत्र के बारे में पूछ लिया। देखो मतलब अनुच्छेद भी रटने हैं, परमाणु संयंत्र भी रटने हैं, हर चीज को आपको पढ़ के जाना है। अर्थशास्त्र से संबंधित विश्व में किस वर्ष में शुरू हुई थी, 1929। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है, गलगंड ग्रंथि का रोग है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार, देखो आविष्कार दो खेलों का पूछ लिया। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, ऐसे पूछे गए। देखो मेरीना बीच। प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं आयनीकृत गैसें। किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना गया, कावेरी जल विवाद कई बार पूछा गया। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले। 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है, 18 में 22 का क्वेश्चन पूछा। विश्व चीनी का कटोरा के रूप में क्यूबा को जाना जाता है। प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, दिगंबर और श्वेतांबर पद। ये देखो ये आपको हमारे एप्लीकेशन पर 11 रुपए में एक पीसी मैम हिस्ट्री और आपको पॉलिटी पढ़ा रही है, तो वहां से एक भी प्रश्न आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। साथ में अपने नवरत्न सर जी के एक्सपर्ट है, बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चनों की आपको तैयारी कराएंगे। राज्यसभा के सदस्य पद की अवधि, देखो कारपेट, संरक्षित टाइगर रिजर्व, मेडागास्कर द्वीप के बारे में पूछा गया। झांसी विद्रोह के बारे में पूछा गया। प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया। विश्वास करता है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, आज सुबह ही मैं बता रहा था। अब देख लो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष पूछा गया कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद निष्कर्ष में बताना था धूम्रपान एकमात्र आदत है जो इंसान को मार डालती है, धूम्रपान के कारण मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है। क्या ऐसा है क्या, क्या ऐसा है क्या। देखो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, आज मैंने अपना कलर ब्लैक कर लिया इसको अच्छे से दिखाने के लिए, ध्यान रखना है ना। देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न आया, इससे आपको पता चलेगा कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। देखो ये रहा। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आया। सिटिंग अरेंजमेंट के बाद में ये देखो ये कथन का ऐसा प्रश्न आ गया। आकृति का प्रश्न देखने को मिला। फिर कथन निष्कर्ष, मतलब कथन निष्कर्ष नहीं, इसको न्याय निगमन हम नाम देंगे। क्या देंगे, कथन निष्कर्ष को न्याय निगमन नाम देंगे। श्रृंखला पूछ लिया आपसे 454, 431, 446, 423। तो ऐसे देखना जरूरी है कि एक बार सर बता रहे हैं तो सर के साथ साथ आकृति पूछी फिर से। देखो दर्पण प्रतिबिंब पूछा,
फिर श्रृंखला पूछी, मतलब अब तक श्रृंखला के 2 प्रश्न, आगे देखने पर पता चला भाई बाकी के भी अच्छे प्रश्न देखो। ये एनालॉजी का बी का संबंध एम से, एम का संबंध एल से, तो आगे क्या संबंध आएंगे, इस तरह के प्रश्न भी देखो पूछे गए। तो पहले सिलेबस जानना जरूरी होता है। मैं एक एक प्रश्न को अभी आपके सामने, एक देखो ये भी बहुत अच्छा पूछा गया, ये देखो इस तरह का भी रीजनिंग का आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आकृति समकोण त्रिभुज के बारे में पूछा, फिर आपको एनालॉजी का प्रश्न पूछा। देखो इस तरह से प्रश्न आपको पूछे गए थे। ये देखो फिर से आपको प्रश्न मिल गया सेटिंग अरेंजमेंट का। ये पीडीएफ चाहिए तो आप रियल लाइफ एकेडमी के टेलीग्राम, फिर आकृति वहां से मिल जाएगा आपको। फिर श्रृंखला का प्रश्न ऊपर देखो ये रहा। तो यही तो सिलेबस है। कुछ अलग आया क्या अब तक, कुछ अलग आया क्या देखो। फिर ब्लड रिलेशन का प्रश्न, 2-2 3-3 प्रश्न एक एक चैप्टर से। न्याय निगमन का प्रश्न, मुझे बताओ। कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न, ये देखो ये दूसरा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का। ये तीसरा वापस कोई क्रम से आ रहा है प्रश्न। ये देखो फिर ब्लड रिलेशन का प्रश्न, ये फिर सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न। इन्हीं में से तो आना है। प्रथम जोड़े का अनुसरण करता है, पेंटर का संबंध पेंटिंग से है तो टेलर का संबंध किससे है। देखो ऐसे बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न आपसे पूछे गए थे। सीरीज का प्रश्न, सीरीज का प्रश्न। अब देखो मैथ में परसेंटेज का प्रश्न कैसा पूछा गया कि एक संख्या के, देखो परसेंटेज का, एक संख्या के 80% के, 75% के, 66 सही 6/7 का, 25%, 53 15 है तो इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही गजब के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, बहुत ही गजब के क्वेश्चन। देखो सिक्के पर आधारित प्रश्न पूछा गया, सिक्के पर आधारित प्रश्न पूछा गया। सरलीकरण का प्रश्न देखो बिल्कुल आसान पूछा गया, सरलीकरण का प्रश्न बिल्कुल आसान पूछा गया। तो आप लोगों को समझते हुए चलना है कि आखिर आपको एक बार नजर डालनी है इस पे कि सर बता रहे हैं उसमें से क्या। ग्राफ का प्रश्न पूछा गया, ग्राफ वाले प्रश्न हम प्रैक्टिस कर लेंगे एप्लीकेशन पर। देखो एक वस्तु 112 में खरीदी, देखो ऐसे प्रश्न पूछे गए। 140 में तो लाभ परसेंट बताओ। देखो 28 का लाभ 112 पर गुणा 100, ऐसा करना था आपको। 4 बार 125% आंसर हो गया। देखो बिल्कुल मतलब हल्के हल्के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ये देखो अब मुझे बताओ, 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। तो 40 गुणा 12 दूरी होता है, 4 गुणा समय, तो 480 हो गया। देखो एक्स का मान बताइए। कुछ भी नहीं पूछा था मेरे दोस्त, देखो कुछ भी नहीं पूछा था। देखो किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए। आपको खुद को देखकर ऐसे लग रहा होगा कि जरा कुछ नहीं पूछा था, कुछ नहीं पूछा था। देखो यहाँ पर 0.5818181 है। अब इसका बताओ, तो 5.81 लिख सकते थे इसको ऐसे। अब आपको पता है जितने अंकों पर दशमलव 581 में से 5 घटा दो और उसके बाद में 2 9 लिख दो और 1 0 लिख दो, तो यहां से 576/990, 576/990। देखो इस तरह के प्रश्न। और मैं कह रहा हूं अगर आप आरपीएफ नहीं किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ो तो सही आप है। बाकी देखते हैं फिर देखे कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। ये देखो चाल दूरी समय, ये देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज औसत है। ये देखो एलपीजी सिलेंडर के बारे में दे दिया आपको प्रश्न, साधारण ब्याज का प्रश्न दे दिया। फिर से महत्तम समापर्तक बताओ 198 और 297 का। भाई विद ऑप्शन आपसे ऐसे प्रश्न पूछे गए। अब देखो और क्या पूछेगा आपसे, 70 डिटर्जेंट साबुन है जिसमें से 56 उपयोग में कर लिया गया, तो बॉक्स में कितने परसेंट बचे हुए हैं। 70 में से 56 कर लिया, देखो 14, किसमें से 70 में से गुणा 100, 20% बचा हुआ है। ऐसे आयत की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है, विकर्ण 182 है, तो परिधि ज्ञात करो। मुझे बताओ पुस्तक का अंकित मूल्य 1400 है, 10% छूट, फिर 20% का लाभ, लागत मूल्य बताओ। क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, किस किस तरह के प्रश्न पूछे, आपको खुद को देखने पर अंदाजा हो जाएगा कि सर सही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछा गया था। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न देखो देखने को मिलेंगे हमें ज्यादातर। अगर हम देखें तो देखो एक वस्तु को 72 में खरीदा, 54 में बेच दिया, हानि परसेंट। 3% तो 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखो 9 का नियम क्या कहते हैं, अंकों का योग, अंकों का योग 9 हो जाना चाहिए बस। 3 और 6 9, 5 और 6 9, तो 0 शेषफल बचेगा। देखो पूरा पूरा चला जाता है, कुछ नहीं है। 12% से 5 वर्ष बाद 4140 रुपए प्राप्त हुआ, तो निवेश की गई राशि बताओ। भाई देखो क्या पूछा आपसे, कुछ नहीं पूछा। बिल्कुल नॉर्मल वाले प्रश्न आप लोगों से पूछे। अब इनका आंसर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। राम और राजा 4 अनुपात योग पूछा, आयु में अंतर पूछ लिया। 6 अनुपात 5, पहला 90 है तो दूसरा कितना होगा।
इस तरह के प्रश्न आप लोगों को देखो, धातु के एक टुकड़े को 150 है, अरे पूरे परसेंटेज ही परसेंटेज पूछ लिया, 130 की वर्दी 150 पर गुणा 100, इस तरह के प्रश्न देखो 20% आंसर हो गया। अब आप लोगों को मुझे बताओ तैयारी करने के लिए किस तरह की तैयारी करनी है, अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि 2018 और 23 में 5 साल का डिफरेंस आ गया, 5 साल में लेवल भी तो बड़ा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किस तरह का सिलेबस आपको इस भर्ती में देखने को मिलता है। तो सिलेबस देखो अच्छा खासा ही मिलता है आपको, मैंने सारे प्रश्न बता दिए किस तरह आपको तैयारी करनी है। भर्ती बहुत जल्दी आ जाएगी, ध्यान रखना, आयु सीमा में भी छूट मिलेगी, 100 5 वर्ष बाद भर्ती आ रही है भाई, तो 100 में से 100% ध्यान रखना, कम से कम 2 साल की एज में छूट तो मिलेगी, 2 से 3, 3 से 4, 4 साल की छूट मिल सकती है, ध्यान रखना। तो ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें, तो ओल्ड एज वाले बंदे भी ध्यान रखें। मैथ रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ रीजनिंग साइंस और जीके ही तो है, बस कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही बनो, कुछ भी बनो, फिजिकल बाद में होता रहेगा, पहले तैयारी करो, 11 रुपए में जुड़ जाओ गुरु दक्षिणा बेच में, अच्छी खासी अपनी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको ऐसा बता दिया है सारा कि किस तरह से आपको आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करनी है, किस तरह का पेपर आता है परीक्षा में, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।